वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स एंड साइंस रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन से फॉर स्टूडेंट्स एंड अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एचएसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एस्टेट्स, क्लर्क एक्सेट्रा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी होने वाले हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसी अवधारणा जिसके अनुसार मंदी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करने की बात कही गई है, भले ही वह निवेश अनुत्पाद क्यों न हो। इट मीन्स जब देश के अंदर मंदी चल रही होती है और सरकार को उस मंदी को दूर करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करती है, उसको क्या कहते हैं? पंप प्राइमिंग। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं। इट मीन्स हमारे इकोनॉमी में जितनी बेरोजगारी उपलब्ध होती है और जो रोजगार हम उपलब्ध करा सकते हैं, उनके बीच का जो वक्र होता है, उनका संबंध दिखाने वाले वक्र को हमें वेबरीज वक्र कहते हैं। किसी ऋण की मैं ब्याज के पूर्ण भुगतान को कहते हैं। इट मीन्स ऋण का जो ब्याज है वो पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एमोटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जिसमें कानून सरकार द्वारा ऋणों का भुगतान टाल दिया जाता है। इट मीन्स कानून के द्वारा जो ऋणों का भुगतान है वो टाल दिया जाता है, उसको कहते हैं मोरेटोरियम। सरकार के कुल सार्वजनिक व्यय तथा राजस्व खाते की प्राप्तियां एवं सार्वजनिक संपत्तियों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि के योग का अंतर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। इट मीन्स जो व्यय किए जाते हैं और जो प्राप्तियां होती हैं उनका डिफरेंस क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान की राशि को घटाकर आया अंतर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज भुगतान की राशि को घटा दिया जाता है तो उसको कहते हैं प्राथमिक घाटा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत के संचित निधि से रकम निकासी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए विधायिका से पारित विधेयक कहलाता है। इट मीन्स अनुच्छेद 114 के अंदर जब भारत इट मीन्स देश के जो संचय होते हैं, संचित निधि इसको कहा जाता है, उसमें से रकम निकालने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया जाता है, उसको कहते हैं विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। शेयर बाजार से संबंधित शब्दावली आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। स्वर्ण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाने वाला हॉलमार्क प्रदान करती है। इट मीन्स इसको कौन लागू करता है? जो सोने के हमारे आभूषण होते हैं उनकी गुणवत्ता के लिए एक हॉलमार्क दिया जाता है, उसको कौन लागू करता है? भारतीय मानक ब्यूरो, BIS। बैंकों के चेक के निचले हिस्से पर छपा रहने वाला मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन कोड कितने अंकों का होता है? ये 9 अंकों का होता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इट मीन्स विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप बिजली बनाने में परिवर्तित होता है? ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से। किसी तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? जड़ों के बालों से। जल की जो अधिक मात्रा होती है पौधे उसको अपने जड़ में जो बाल होते हैं छोटे छोटे उनसे अवशोषित कर लेते हैं। रक्त जो एक तरल संयोजी उत्तक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। DPT का टीका किन बीमारियों से सुरक्षा के लिए दिया जाता है?
ये डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, इसको वोल्पिंग कफ भी कहते हैं, और टिटनेस, इन बीमारियों से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। एथलीट फुट बीमारी क्या होती है, मतलब कैसे होती है ये ट्राइकोफाइटोन नामक जो फंगस होता है उससे होती है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन से। सो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।